हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन पाठशाला। तो जैसा कि मेरी इसमें कुछ वीडियोस हैं इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी का जो मैंने पहले पार्ट बनाया था इसमें इकोनॉमिक्स एसएसटी का जो ज्योग्राफी का पार्ट था वो मेरी वीडियो है कुछ उसमें। उसके बाद मैंने जो कंटेंट उठाया था वो इकोनॉमिक्स का सेम क्लास 9th क्लास जो है एसएसटी का जो पार्ट है इकोनॉमिक्स। तो इसमें मैंने जो आपका ए पार्ट है उसमें आपको मैंने 3 कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड करी थी इस वीडियो को। तो ए पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन किया है, दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को बताया। अब जो ये सी पार्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें मैंने आपको बताया अदर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पालमपुर विलेज में, ठीक है, इकोनॉमिकल रूप से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये जो डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर, ठीक है। तो लेट बी स्टार्ट। सो अदर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो ये जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका भी पालमपुर विलेज की जो इकोनॉमी है वो भी उसमें उनका रोल है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो जो लोग फार्मिंग करते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है किस तरीके से उनका वो है सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो नॉन एक्टिविटीज़ वाली, मोस्टली मैं पहले वो ही बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने उनको कुछ कंटेंट में कन्वर्ट किया है, तो पहले मैं वो कंटेंट लिख देता हूँ आपको, हेडिंग्स। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताऊँगा वो बताऊँगा शॉपकीपर के बारे में, ठीक है ना। पालमपुर विलेज के जो शॉपकीपर हैं वो किस तरीके से इकोनॉमी में उनका रोल है। उसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट, जो मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो हैं, यानी स्मॉल इंडस्ट्री है जिनके पास, राइट। थर्ड फिर मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ट्रांसपोर्टेशन, यानी जिनका बिजनेस हो, बिलोंग टू ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको ग्राफ बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कंटेंट को समझने के लिए, पूरा जो चैप्टर है आपका। और हम लास्ट पड़ाव में चल रहे हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा इसके बाद। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जो आपको कंटेंट बताऊंगा इसमें जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो है फाइनेंशियल, राइट। यानी हमें मनी की तो आवश्यकता पड़ती है, तो मनी हमें कहाँ कहाँ से अरेंज हो सकती है या पालमपुर में, वो ये है, ये भी इकोनॉमिकल का पार्ट है। और एट लास्ट फिर मैं आपको बताऊंगा वो आपका होगा मॉडर्न फार्मिंग के बारे में, मॉडर्न फार्मिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं स्पेशल से आपको अभी एक डायग्राम बताऊंगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें एक स्टार बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और चैप्टर में मोस्टली आता भी है ये पेपर में। और लास्ट जो मैं आपको बताऊँगा वो बताऊँगा सस्टेन लैंड। मतलब क्या होता है सस्टेन लैंड का मतलब, थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं है, मुश्किल से एक लाइन में ये मालूम पड़ जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं ये सारे पॉइंट्स जो हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 5 एंड लास्ट 6। ओके, सो लेट बी स्टार्ट। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, यानी पालमपुर विलेज जो है हमारा, उसमें इकोनॉमी जो सर्कुलेट होती है वो इन सभी कंटेंट का रोल है उसमें। तो कैसे, अगर शॉपकीपर्स की बात करें तो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, ओके। और ये स्मॉल जो शॉपकीपर हैं ये डायरेक्ट लिंकअप है किनसे, यानी जो सेल परचेज करते हैं, यहाँ पे मैं एरो बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो सेल परचेज कर रहे हैं पालमपुर विलेज से, सेल एंड परचेज एसपी मैंने कर दिया है, तो वो अपने मतलब जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से ला रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट है, आइटम्स जो वो बेच रहे हैं वो रिटेलर से खरीद रहे हैं। किससे? रिटेलर से, राइट। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये लोग कहाँ से लाते हैं, रिटेलर वो लाते हैं होलसेलर से, होलसेलर, राइट।
तो इस तरीके से एक चेन सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है? चेन सिस्टम। और ये आपस में तीनों लिंक अप है, ठीक है ना। चेन सिस्टम है, ये आपस में ये लिंक अप है। मतलब ये कि अगर होल सेलर की अगर हम बात करें तो ये जो अपना जो होल सेल का जो प्रोडक्ट है या माल है वो कहाँ से खरीद रहे हैं? आउट ऑफ सिटी जा करके। कौन? रिटेलर। अब इस रिटेलर से जो स्मॉल शॉपकीपर हैं जो डायरेक्ट विलेजर्स से जो डील कर रहे हैं वो किन से खरीद रहे हैं? रिटेलर से। तो इस तरीके से एक चेन सिस्टम बना हुआ है शॉपकीपर्स का जो सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी पालमपुर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, मैन्युफैक्चरिंग की, यानी छोटी छोटी जो इंडस्ट्री बना रखी है, स्पेशली जो डेयरी फार्मिंग का वर्क कर रहे हैं, डेयरी चला रहे हैं और डेयरी उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर किस चीज़ की? मिल्क आइटम्स जो हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं। और ये जो अपने उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? रायपुर कर रहे हैं, एक तो रायगंज सॉरी, और दूसरा कर रहे हैं शाहपुर, राइट। जो सरप्लस जो भी इनका मैन्युफैक्चरिंग के जो आइटम्स हैं, मिल्क आइटम्स, जैसे आप उसमें पनीर, आप एग्जांपल में पनीर ले लीजिए या छाछ या जो भी जितने भी आइटम बन सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट के, राइट। रायगंज और शाहपुर। तो ये भी इनकी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्री हैं वो भी अपना इकोनॉमी में अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इकोनॉमी में, पालमपुर की इकोनॉमी में। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ओल्ड ट्रांस व्हीकल, राइट, और कौन से व्हीकल? हाईटेक व्हीकल, हाईटेक व्हीकल मैंने इसलिए कॉमन यहाँ पे लिख दिया है, बस इसके मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। तो दोनों तरीके के व्हीकल यहाँ पे यूज़ हुए, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हैं या लिवलीहुड जिनका चल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर हम ओल्ड की बात करें तो जैसे तांगा हुआ, तांगा वाला अवेलेबल है यहाँ पे, राइट। रिक्शा वाला अवेलेबल है, आर से मैंने RIK लिख देता हूँ, रिक्शा, ये एग्जांपल्स हैं। और हाईटेक की बात करें तो मोटर्स की जितनी भी गाड़ियाँ हैं आपकी, जीप हुआ जैसे, ठीक है ना, और एक्सेट्रा जितनी भी हो सकती है अवेलेबल, ज़्यादातर हैं। ट्रैक्टर हुआ, तो बहुत सारी इसमें हाईटेक और ओल्ड दोनों तरीके के व्हीकल अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी बिजनेस कर रहे हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम है ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था 240 और 60 जो फैमिलीज़ हैं वो फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, और उनको ज़्यादातर जो जिनके पास बड़े खेत हैं हेक्टेयर्स में, 2 हेक्टेयर से अबव, वो एक मॉडर्न फार्मिंग को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है? मनी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जैसे मनी की आवश्यकता पड़ती है तो जो मनी लेंडर हैं, यानी जो मनी इंटरेस्ट में देते हैं, मनी लेंडर, जिन्हें हम साहूकार बोल सकते हैं। और अगर हम स्पेशली इकोनॉमिकल वे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इन द वे ऑफ द इकोनॉमी, सो वी विल कॉल इट इनफॉर्मल लोन, ठीक है। इनफॉर्मल लोन फैसिलिटीज अवेलेबल थ्रू द मनी लेंडर्स लिख दे रहा हूँ मैं इसे, ओके। तो अब रीज़न क्या है वो मैं बता दूँ। जैसे कि किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, किसी को पेस्टिसाइड्स खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदना है, या HYV सीड्स खरीदने हैं, ठीक है। इन सब की जिनको भी ज़रूरत है मॉडर्न फार्मिंग के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कैश में नहीं रहता लोगों के पास ज़्यादातर गांव में, ठीक है। तो मनी लेंडर से हम ले लेते हैं इंटरेस्ट, जो भी जेन्युइन इंटरेस्ट चल रहा है उस समय, तो वो ले लेते हैं कुछ भी चीज़ गिरवी रख के। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग की। तो मॉडर्न फार्मिंग के लिए हमें एक चार्ट या डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं अभी ये इससे पहले मैं सस्टेन लैंड के बारे में बता करके फिर मैं वो आपको एक अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट करिए। तो ये मैंने स्टार बनाया, मैं अभी उसको बताने वाला हूँ। उससे पहले हम सस्टेन लैंड के बारे में समझ ले रहे हैं। सस्टेन लैंड का मतलब क्या है? जुडिशियसली तरीके से यूज़ करना, किसको? लैंड को। सस्टेन लैंड यानी सबसे पहले समझ लीजिए सस्टेन लैंड का मतलब क्या है। सस्टेन लैंड का मतलब यह है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है, भूमि, वो लिमिटेड है। हमें उस भूमि को
प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, यूज़ करना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो यूज़ में बनी रहे, यानी वो उसकी फर्टिलिटी ख़राब नहीं हो जाए। तो हमें एक प्लानिंग के तरीके से उसको यूज़ करना है। तो दैट्स वाई यू कॉल इट सस्टेन लैंड, जो हमें जुडिशियली तरीका नहीं, एक प्लानिंग बना करके, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। और जो पालमपुर विलेज है नेचुरल, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक फिक्स्ड कैपिटल होती है या फिक्स्ड हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, तो हमें उसको एक सही तरीके से गाइडेंस के रूप में, गवर्नमेंट के गाइडेंस के रूप में हमें यूज़ करना है लैंड को। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग की। तो इससे पहले मैं मॉडर्न फार्मिंग बताऊं, इसको देख लीजिए फटाफट। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, यानी वो अदर फैक्टर्स, यानी फार्मिंग के अलावा भी जो नॉन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो इकनॉमी में पालमपुर विलेज की इकनॉमी में जो इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, वो है शॉपकीपर्स, बताया है मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल और मॉडर्न फार्मिंग और सस्टेन लैंड। तो शॉपकीपर्स हैं वो रिटेलर्स रहते हैं, रिटेलर्स होलसेलर्स हैं जो सिटी से बाहर जा करके लेते हैं सामान, और इस तरीके से एक चैन चलती है, इकनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल रखती है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में आपका डेयरी प्रोडक्ट हुआ। डेयरी प्रोडक्ट में ऑल आइटम्स रिगार्डिंग मिल्क, जो भी मिल्क के प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो जो सेल करते हैं रायगंज में और शाहपुर में। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, विलेज है या टाउन है, दोनों ही बड़े हैं और कनेक्टेड विद, वेल कनेक्टेड विद पालमपुर विलेज। ओके, मेरा जो पहली वीडियो है वो मैंने ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, उसको आप आगे बढ़ा के मत देखिएगा, प्रॉपर आराम से देखिएगा, पूरा चैप्टर अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इट्स माई प्रॉमिस, राइट। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में आपका ओल्ड है, हाईटेक है, दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन। सो ओल्ड हाईटेक मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फाइनेंशियल मनी लेंडर्स, यानी जो साहूकार होते हैं। अब बात यहाँ पे आती है फाइनेंशियल, सभी को ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। तो जो लोग बड़ी फार्मिंग करते हैं, मैंने बताया था आपको 240 फैमिलीज़ हैं, 60 फैमिलीज़ हैं जिनके पास अच्छे खासे खेत हैं, प्लॉट्स हैं, वो मॉडर्न फार्मिंग करते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, उन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें मनी भी चाहिए। तो मनी हम क्या करते हैं, किसी से भी साहूकार से, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल जो मनी लेंडर है वो अवेलेबल है फैसिलिटी। तो ट्रैक्टर हुआ, पेस्टिसाइड्स और HYV सीड्स, ये सब मॉडर्न फार्मिंग है, कुछ रिक्वायरमेंट है इसके लिए मिलता है। इसके अलावा अपना पर्सनल रीजन भी हो सकता है लोगों का, ज़रूरी नहीं है यही रीज़न हो। तो मनी लेंडर की सुविधा है यहाँ पे, इंटरेस्ट के रेट में, ये भी सर्कुलेट करती है हमारी पालमपुर इकनॉमी को, विलेज की इकनॉमी को। अब इसके बाद हम बात करते हैं 5 मेंबर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अलग से एक अभी चार्ट बनाऊंगा आफ्टर इट। इससे पहले मैं 6 पॉइंट आपको समझा दूंगा। मॉडर्न फार्मिंग को मैं अभी इसके बाद बताऊंगा, बस जरा आप ये समझ लीजिए सस्टेन लैंड क्या है। सस्टेन लैंड का मतलब ये है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है लैंड के रूप में, तो सस्टेन लैंड का मतलब ये है, सस्टेन लैंड हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, ये लैंड, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं कि हमने खींच करके बढ़ा दी, राइट। ऐसा नहीं है। हमारे पास जो लैंड है उसको हमें प्रॉपर तरीके से यूज करना है, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उस भूमि का यूज कर सके, यानी उसकी फर्टिलिटी उसकी क्या हो, ख़राब ना हो, राइट। तो हमें सस्टेन जो लैंड है हमें जुडिशियसली तरीके से यूज करना है, ठीक है, यानी एक प्रॉपर तरीके से, चाहे वो गाइडेंस चाहे गवर्नमेंट की हो या अपना कोई भी प्राइवेट जो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके माध्यम से नॉलेज होनी चाहिए हमें कि हम किसी भी भूमि को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके फर्टिलिटी को या न्यूट्रिशन जो उसकी पावर है, कैपेसिटी को, उसको ख़राब ना होने दे, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय में ऐसा हुआ था, जब मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन या क्रॉप को करने के लिए एक प्लानिंग चली थी सरकार के द्वारा, ठीक है। लेट्स फॉरगेट, आगे बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग की। अब मैं उसको बताने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और भी जानकारी जो चाहिए, जो ए पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया पालमपुर का, राइट, दूसरे पार्ट में मैंने उसी में ही आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया, वो जरूर देखिएगा। तो ये आपको चैप्टर स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी याद हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, इट्स माई प्रॉमिस, राइट। क्योंकि मैंने इस प्रोसीजर को स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि देखिए वैसे पर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन अगर डायग्राम्स के माध्यम से पॉइंट बाई पॉइंट्स अगर हम याद करें तो वो जल्दी आपको याद हो जाएगा। मगर तो अब मैं लास्ट आपको बता रहा हूँ, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश ही हो जाएगा, राइट। तो जल्दी से देख लेते हैं। थोड़ा अगर नींद वींद आ रही है तो आप थोड़ा पानी वानी पी सकते हैं, जब तक मैं ऐसे अरेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मुझे कमेंट्स के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला, नितिन पाठशाला में बताते रहिए कि मुझे किन किन पर वीडियो बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए एक हमें सर्किल की ज़रूरत है। फिर से बना दे रहा हूँ, सॉरी, ज़रा एक सर्किल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, राइट। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था ना वो।
थोड़ा मुझे लग रहा है गलत है, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगे। अब ठीक है। देखिए, तो पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करने से पहले मैं बता दूं, ये मॉडर्न फार्मिंग है। क्या है? मॉडर्न फार्मिंग के फैक्टर्स हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग के जो फैक्टर्स हैं उसको समझने के लिए हमें फैक्टर्स के बारे में जानना होगा। सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है वो आ रहा है हमारा HYV सीड्स। ठीक है ना? HYV सीड्स क्या होते हैं ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है ना? हाई यील्ड वैरायटी यानी ये वो सीड्स हैं जो प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं, जल्दी होते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम इसे HYV सीड्स जो गवर्नमेंट अवेलेबल करा देती है किसानों को। आजकल तो बहुत फैसिलिटी हो गई है, बस थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। HYV सीड्स हो गए हमें, जैसे पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाइयाँ होती है ना। अब फसल तैयार हो गई अचानक से, अगर उसमें कोई बीमारी लग गई तो क्या फ़ायदा, हमारी पूरी मेहनत लॉस हो जाएगी। तो इकोनॉमिकल का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कृषि, तो बहुत लॉस हो जाएगा, GDP हमारी थोड़ी नीचे आ सकती है। ठीक है? हम क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, एवरीबडी नो दैट। तो पेस्टिसाइड्स की हम बात कर रहे हैं, ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है फैक्टर, मॉडर्न फैक्टर में। अब आप बात कर रहे हैं फर्टिलाइज़र की हम बात कर रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक या खाद जिसे हम कहते हैं। ठीक है? तो फर्टिलाइज़र तो हमारे जो यानी उपजाऊ करने वाली जो खाद होती हैं, तो हमें वो चीज़ चाहिए होती है। मॉडर्न फैक्टर्स हैं ये, किस चीज़ के हैं? फार्मिंग के, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फर्टिलाइज़र्स के बाद हमारा जो आपका आता है इरिगेशन। क्या आता है? इरिगेशन। तो इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, किसमें? मॉडर्न फैक्टर्स जो हैं, किसके? मॉडर्न फैक्टर्स। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फार्मिंग के। ठीक है? ये फार्मिंग के फैक्टर्स है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा लेट लिख रहा हूँ। ये मॉडर्न फैक्टर्स है, यानी जो वो फैक्टर्स जो हमारी मॉडर्न फार्मिंग के काम आते हैं, वो फैक्टर्स हैं ये। ठीक है? इरिगेशन यानी सिंचाई व्यवस्था। अब सिंचाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो कैनल के माध्यम से आजकल हो जा रहा है। ठीक है ना? ट्यूबवेल है। ठीक है ना? इससे भी हो रहा है। डैम्स है हमारे पास। ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल। हमें मतलब वेदर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, सरकार ने सारी सुविधा कर दी है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से, किससे? इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है। यानी डैम से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और इससे हम कैनल के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, डैम के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मॉडर्न फार्मिंग में जो काम आती है, मॉडर्न फैक्टर्स हैं ये, इसलिए मैंने फैक्टर्स यहाँ पे लिखा है, पर इसको आप मॉडर्न फार्मिंग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फार्मिंग मशीन्स की। किसकी? फार्मिंग मशीन्स में हम बात करते रहे ट्रैक्टर। राइट? देखिए, पहले का जो बहुत टाइम ऐसा होता था कि मतलब प्लगिंग करने में, यानी खेत जोतने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। क्यों? मॉडर्न फार्मिंग को हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न फैक्टर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल ट्रैक्टर की सुविधा है, घंटे भर में हेक्टेयर्स के जितने बड़े बड़े खेत हैं सब तैयार हो जाते हैं प्लगिंग करके। ठीक है? तो कल्टीवेशन के लिए तो इस फैक्टर्स पे भी हम ध्यान दे सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग का ही फैक्टर्स हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे डीजल, ये आपका, ठीक है ना? तो डीजल इसी से रिलेटेड है। आप इसको अलग से लिखना चाहें कोई ज़रूरी बात नहीं है, इसमें ये आप मर्ज करके लिख सकते हैं। तो ये जो लास्ट पॉइंट है मॉडर्न फार्मिंग का, तो ये मॉडर्न फार्मिंग के ये फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स मैंने आपको नोट करवा दिए हैं डायग्राम्स के माध्यम से। ठीक है ना? तो इनको आप इसको मतलब मगअप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट जो है ये आपको समझ में आया होगा, मेरा तरीका समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ
और 10th के बच्चों से कि वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि उन्हें किन किन कंटेंट के बारे में समझना है, टॉपिक्स के बारे में जानना है सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट्स में, और स्पेशली 11th और 12th के लिए भी इकोनॉमिक्स ओनली। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल जो है नितिन पाठशाला, याद रखिएगा नाम नितिन पाठशाला, राइट, टाइप करिएगा यूट्यूब में आराम से आ जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। देखिए शेयर इसलिए कि अगर आपकी मान लीजिए आपको वो नहीं पसंद आ रहा है, या मतलब पसंद का मतलब आपको नीड नहीं है, तो उसके लिए हेल्प जरूर करिएगा, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, ये ध्यान रखिएगा ये वर्ड। तो किसी नीडी को जिसको ज़रूरत हो ये प्रोसेस की, जिसे जो कमज़ोर हो बच्चा, वो आराम से इस चीज़ को याद कर सकता है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।